हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, हम डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज हमने इस चैनल पर चला रखी है। आपके कोई भी आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट में आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आपका किसी भी स्कूल का एग्ज़ाम हो कंप्यूटर साइंस का, उन सभी के लिए इस चैनल पर ये सीरीज चल रही है आपकी डाटा एनकोडिंग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशल तो यूजीसी नेट एनटीए नेट आपका अक्टूबर 2021 के लिए चलाई जा रही है, लेकिन ये टॉपिक हर किसी में पूछे जाते हैं, तो हर किसी पे हर तरह के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अनकोडिंग देखिए क्या होता है गाइस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा और ए गिवन सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, सिंबल, अल्फाबेट एटसेट्रा इनटू स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है, फॉर द सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा। जो अनकोडिंग है वो हम जैसे हमारा कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी और फॉर्मेट में, किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में, वो हमारी अनकोडिंग होती है। अब डिकोडिंग क्या होती है कि उसको रिवर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, जो डाटा हमारे पास है उसको रिवर्स में उसी फॉर्मेट में हमें वापस से कन्वर्ट करना, वो हमारा डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग इज द प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ encoding which is extract the information from the converted format. Data encoding देखो, अब encoding is the process of using various pattern, voltage or current level to represent 1 and 0 of the digital signal on the transmission link. The common type of line coding are unipolar, polar, bipolar and Manchester है। ओके, ये पेपर में पूछी जाती चारों, इनके टेक्निक आगे बताऊंगी मैं। अनकोडिंग टेक्निक्स देखिए, द डाटा अनकोडिंग टेक्निक्स इज डिवाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डाटा कन्वर्जन। फर्स्ट है आपका एनालॉग डाटा टू एनालॉग सिग्नल। द मॉड्यूलेशन टेक्निक सच एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स फेल अंडर द कैटेगरीज है। ओके, एनालॉग डाटा टू डिजिटल सिग्नल क्या होता है भाई? दिस प्रोसेस कैन बी टर्म एज डिजिटाइजेशन, ठीक है, विच इज डन बाय पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM, hence it has nothing but digital modulation as we have already discussed. Sampling and the quantization are the important factor in this. Delta modulation given a better output than PCM, तो आपका पॉइंट याद रखना, डेल्टा मॉड्यूलेशन आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल डाटा टू एनालॉग सिग्नल। द मॉड्यूलेशन टेक्निक सच एज एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, ASK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, FSK फेज शिफ्ट की, PSK etc. fall under this categories. This will be discussed in subsequent chapter. Digital data in digital signal. These are in this section. There are several ways to map digital data to digital signal. Some of them are non-return to zero, ठीक है, ये आपका नॉन रिटर्न टू जीरो, NR कोडिंग है, जहाँ पर आपका n आता है, सॉरी 1 है, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, 0 को आप इस तरह से, देन जहाँ 1 आएगा उसको आप इस तरह से करते हो। इफ द अबव एग्जाम्पल कंसिडर देयर इज ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज लेवल एंड द क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन मे बी लॉस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बिट इंटरवल, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द reverse to differentiate between 0 and 1. There are two variations in NRZ, namely NRZ LEV level, NRZ LEVM level. There is a change in the polarity of a signal only when the incoming signal change from 1 to 0 or from 0 to 1. It is the same as NRZ. However, the first bit of the input signal should have a change of polarity. NRZ1. NRZ
आपका इन्वर्टेंट INVERTEN अनआर्चर्ड इन्वर्टेड होता है ये। इफ वन अक्रस एट द इनकमिंग सिग्नल देन देयर अक्रस ए ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द बिट इंटरवल। फॉर ए जीरो एट द इनकमिंग सिग्नल देयर इज नो ट्रांजेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द बिट इंटरवल। Another code has a disadvantage that the synchronization of the transmitter clock with the reverse clock gets completely disturbed when there is a string of ones and zeros and the separate clock length needed to be provided. Biphase encoding क्या होता है? The signal level is checked twice for every bit type, both initially and in the middle. Hence, the clock rate is double the data transfer rate, and this modulation rate is also double. The clock is taken from the signal itself. The bandwidth required for this coding is greater. There are two types of biphase encoding. Biphase 50 सेकेंड आपका डिफरेंशिएट मंचेस्ट है। तो इसमें क्या है देखिए, बाईफेज मंचेस्ट में इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग द ट्रांजेक्शन इज डन एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल। जैसे 0 1 तो मिडल ऑफ द बिट वाला वो इंटरवल होता है आपका। द ट्रांजिस्टर ऑफ द resultant pulse is from high to low middle of the interval. बाईफेज में क्या होता है फिर हाई टू लो। इस टाइप की चीज़ें ही आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है। द मिडल ऑफ द इंटरवल ऑफ फॉर द इनपुट बिट 1 वाइल द ट्रांजेक्शन इज लो एंड हाई पे आप 0 करते हो। डिफरेंशिएट मंचेस्ट में क्या है कि इसमें जैसे आप इसमें देखिए आप 1 करते हो, ठीक है, इसमें क्या करते हो आप 1 इस टाइप से जेड की तरह 1, 0 आप इस तरह से करते हो, देन उसके बाद 1, ठीक है 1, फिर उसके बाद 0 आ गया। तो ये मंचास्ट अब इसमें ये तो है NRZ, ठीक है, ये NRZ L है, ये 1 है, L में इस तरह से जाता है। अब इधर देखिए बाईफेज मंचास्ट में देखिए ये आपकी बिट क्या है 0 आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, इसमें भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आया आपका 1 को आप जेड की तरह करते हो, इन दोनों में सेम है। अब इसमें देख 0 आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, मतलब इस जेड से यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाया आपने, देन आपको यहाँ ऐसे किया। लेकिन डिफरेंशिएट मंचेस्ट में क्या कहता है कि जो ये एजेस है ये मिलनी चाहिए, ये एज लगानी चाहिए। जैसे हमने ये नहीं लगाई ना, तो ये एज ऐसे इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर तो है ही, यहाँ कट होकर ऐसे मिलेगा, वो कट होकर ऐसे। देन उसके बाद फिर यहाँ पर आपका ये आ गया 0 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया, ओके। देन उसके बाद 0 में देखो ये सारी एजिस क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। जैसे 1 आपका दोनों 1 और इस तरह से गया, देन यहाँ पर देखो 1 में आप इस तरह से आओगे, देन फिर इस तरह से 1 में, ओके। फिर इसके बाद 0 में ये एजिस देख लो मिल गई है, ये वाला आया तो ये एज मिलती है 0 में, तो ये वाली एजिस आपको ध्यान में रखनी है। ब्लॉक कोडिंग क्या होता है? अमंग द टाइप ऑफ ब्लॉक कोडिंग द फेमस वन इज 4B and 5B encoding and 8B/60 encoding. The number of the bit are processed in different manner in the both these processor. 4B and 5B encoding. The Manchester encoding to send the data, the clock with double speed is required rather than the NRZ coding. Here as the name of amplifier, 4 bit of code is mapped with 5 bit with a minimum number of 1 bit in the group. The clock synchronization problem in NRZ1 encoding is avoided by assigning an equivalent word by 5 bit in the place. ओके उसके बाद आपका आता है डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। इसमें क्या है, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स इन द नेक्स्ट कन्वर्जन वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। दिस टेक्निक आर कॉल्ड द डिजिटल मॉड्यूलेशन
टेक्निक। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक देखिए, यहाँ पर ये देखिए, प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन कैपेसिटी, हाई डाटा सिक्योरिटी, क्विकर सिस्टम अवेलेबिलिटी विद ग्रेट इक्वलिटी कम्युनिकेशन। हैंस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक हैव ए ग्रेटर डिमांड फॉर देयर कैपेसिटी टू कन्वे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा देन analog modulation technique. There are many type of digital modulation technique are and also their combination depending upon the need of them all. We will discuss the prominent ones. ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, FSK फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की, PSK फेज शिफ्ट की, ये सारी आपकी इसमें यूज होती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।